हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने टीन, उसके बाद धातु और तांबा, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 16 का संबंध यहाँ पर 36 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसका संबंध दिया गया 50। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही देखिए चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 513 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 512 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीआर, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 13, उसके बाद लिखा है 10, फिर है दोस्तों 7, और यहाँ पर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या लगाएंगे और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी 13 से यदि आप 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, 3 घटाना होगा। उसी प्रकार से 10 से 7 पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 का कमी करना होगा। उसी प्रकार से 7 से 4 पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 का कमी करना होगा। उसी प्रकार से 4 से यदि इस जगह पर आएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना, 3 का कमी कर देना होगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के जगह पर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया। यहाँ पर टीन है, धातु है और तांबा है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन है, एकदम सारे प्रश्न को वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करके बनाते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार से टीन है, धातु है, तांबा, तो हम लोगों के सामने देखा जाए टीन एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से लिख लीजिए, एक डायग्राम टीन का हो जाएगा, एक डायग्राम हम लोगों के सामने तांबा का हो जाएगा। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो धातु के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, धातु लिख देना है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने काउंटिंग फिगर से करा है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर काउंट करके बताना है, गिनती करके कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। और नीचे आपको चार ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले देखिए कभी भी इस प्रकार का आकृति रहे तो इसमें कहा जाए दोस्तों कितना त्रिभुज है। ये देखिए लॉजिक देखिए, यहाँ से उठाइएगा 1, उसके बाद इसको 2, ये कितना बार 3, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो टोटल 4 भाग में बांटा है तो सबको जोड़ देना है, 1 उसके बाद 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या कर देना है, 4 कर देना है। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने 4 3 7 2 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 10 त्रिभुज तो वैसे निकल गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ निकलेगा, एक त्रिभुज यहाँ निकलेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से इसको मिला देंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल जाएगा, यानी 3 त्रिभुज निकल जाएगा। तो 10 अब प्लस 3 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, 13। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, काउंटिंग फिगर यानी कि सवाल आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का, बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 16 का संबंध यहाँ पर 36 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध दिया 50। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए
सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 से आखिर 36 पे कैसे जाएंगे, तो एक तरीके से इस तरीके से देखा जाए ना तो हम लोगों का हो जाएगा कि सर 16 में आप क्या कीजिए, ये देखिए 16 में आप गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, सीधा डायरेक्ट बता देते हैं कि 16 गुना 2 कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए, तो 16 दुना 32 और 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या रखेंगे जो इससे गुना करने के बाद, तो यहाँ पर क्या करना है गुना 2 कर देना है और प्लस क्या कर देना हम लोगों के सामने 4 कर देना है। तो इस प्रकार से सोचना है। तो देखिए क्या गुना रखने से हो जाएगा, क्या पहला ऑप्शन 31 रखने से होगा, 34 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर लॉजिक निकल चुका है कि अगर आप इस जगह पर दोस्तों 23 रख देंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 23 रख देंगे, तो देखिए 23 गुना 2 कर देंगे 46 और 46 4 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, पहले देखना होता है एक का संबंध दूसरे से किस प्रकार से दिया है, उसी प्रकार से आपको तीसरा का चौथे से निकालना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एन है यानी दर्पण जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर जैसे एन है उसके बाद ओ है उसके बाद आई उसके बाद टी, तो इसी प्रकार से बनेगा। तो चलिए बना देते हैं। देखिए एन को जब दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एन बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एन इस प्रकार से आएगा। तो उसके बाद देखा जाए फिर जैसे ओ है तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर आई है तो आई हो जाएगा, यहाँ पर आई इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद क्या आएगा हम लोगों के सामने टी है तो टी कर देंगे, फिर पी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो इस प्रकार से पी हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर आई है तो आई हो जाएगा, फिर देखिए आर इस प्रकार से, तो इधर से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद देखिए एस क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से पलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो आप तुरंत इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखिए सी तो कभी हो नहीं सकता है, उसके बाद डी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर एन होगा, आई उसके बाद टी आई उसके बाद देखिए पी भी, उसके बाद आर सी उसके बाद एस, और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि कौन सा नहीं हो सकता है। कि जैसे यहाँ पर टी के बाद आई, हाँ तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए इसमें टी के बाद क्या है दोस्तों डबल आई है, यहाँ टी के बाद ये देखिए टी आई के बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या है पी है, तो टी आई के बाद यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे यहाँ पर गौर कीजिए इसमें क्या क्या है, यानी आई 2 बार कर दिया था एन ओ उसके बाद आई टी पी के बाद ना आई आएगा, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या कर दिया है डबल आई कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर एस के बाद ई, देखिए ई किधर से हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, वहां पर नहीं हट रहा तो इधर कर देते हैं, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दर्पण प्रतिबिंब वाले आए यानी फिगर वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी इस फिगर को आपको देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पहला ही ऑप्शन में हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे यहाँ ऊपर में क्या है एक गोल आकृति है, उसके बाद इधर से और नीचे भी हम लोगों के सामने एक गोल आकृति है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। निहित का मतलब होता है छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए देखिए, तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन एक श्रृंखला का ही है। तो चलिए इसको देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में यानी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा, तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी सीरीज दिया रहेगा उसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, उसके बाद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 153 के बाद 158, फिर कोमा लगाते हुए चलना है, 151, फिर है दोस्तों 156,
फिर कोमा हम लोगों के सामने 149, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा। 149 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 154, ये देखिए 154 लिख दिए। 154 के बाद क्या है दोस्तों 147। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सीरीज चला है। देखिए 153 से यदि आप 158 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, प्लस यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों के सामने 5 कर दिया। उसी प्रकार से 58 के बाद यदि यहाँ पर 51 पे आएंगे तो उसने क्या कर दिया, -7 कर दिया। उसी प्रकार से 151 से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो माइनस उसने क्या कर दिया है, 7 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर करेंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 5 कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है, माइनस हम लोगों के सामने 7 कर दिया। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देना है, +5 कर देना है। तो जैसे ही +5 करेंगे तो देखिए 147 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 करी 2 हासिल क्या रहेगा हम लोगों के सामने, 1 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का 1 यानी 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। कहा गया है क्या कि दिया गया प्रश्न जो है चित्र करा कि उत्तर चित्रों में किस में सन्निहित है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उसका सीधा सा सवाल है कि ये जो फिगर दिया गया है इनमें से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। वहां पर यही बात कहा गया है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में किस एक में सन्निहित किया गया है और वो उत्तर चित्र कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा हो रहा है। पहला ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन में देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन में क्या हम लोगों के सामने दिख पाएगा क्या, तो इसमें भी नहीं दिख पाएगा। चलिए तीसरा में ढूंढते हैं। तो तीसरा में अगर देखा जाए ना, हाँ हो जाएगा। यहाँ से ही देखिए इस प्रकार से एक रेखा जाएगा बीच में, उसके बाद इधर से लाएंगे और यहाँ पर, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से, और यहाँ पर आएगा तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने इधर निकल जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू वही वाला फिगर यहाँ पर छिपा हुआ है। यानी इस प्रकार से इधर से किया है, फिर हम लोगों के सामने इधर से निकाला है और ऊपर ले जाके यहाँ पर देखिए इधर कर देंगे और इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। यहाँ पर जैसे इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा गया है। ये देखिए आप निसंदेह कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है WO, उसके बाद लिखा है RL और क्या लिखा है दोस्तों D। तो देखिए इसको कैसे 5 लिखा है, सीधा सा यदि आप देखेंगे ना तो इसमें लेटर को काउंट करके लिख दिया है। कितना लेटर है, देखिए 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि अपडेट का दिया गया, तो देखिए U, उसके बाद P, उसके बाद लिखा है DAT और क्या लिखा है दोस्तों E लिखा है। तो देखिए इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका पूछा गया यानी ग्लोबली का पूछा गया, तो इस जगह पर लिख लेते हैं GLO, उसके बाद हो जाएगा BA, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा LL और Y। तो देखिए इसमें कितना लेटर हम लोगों के सामने हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए 2 2 4 2 6 2 8, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लेटर दिया गया था उसको काउंट करके लिख दिया है, यानी गिनती करके क्या कर दिया है, लिख दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब याद करना था। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए जैसे अब इसको मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा फिगर किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक फिगर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे और मेन यही देखना है कि आकृति किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक गोल आकृति बनेगा। उसके बाद कि यही दोनों को यदि आप समझेंगे ना तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो आकृति इधर से है ना, तो पेंट जो करेंगे तो पेंट हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और एक पेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इधर से हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और इसमें जो करेंगे तो ये वाला में जैसे पेंट इधर से है तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने पेंट कर दिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें देखिए ये वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ये वाला क्या है, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, दूसरे टाइप का कर दिया, तो इसमें नहीं होगा। इसमें तो ऊपर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए ये वाला भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि मिरर जो दर्पण में होता है, अगर लकीर इस साइड से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, यानी सैलोलिज्म कथन और निष्कर्ष है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी लकड़बग्घे क्या है दोस्तों, पांडा है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लीजिए, लकड़बग्घे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कर दिया हमने सभी लकड़बग्घे को, उसने क्या लिखा है दोस्तों, पांडा लिखा है। तो नीचे क्या हो जाएगा, पांडा हो जाएगा। ठीक है, तो सब लकड़बग्घे को क्या कर दिया, पांडा। उसके बाद उसने कहा कि कुछ हिरन भैंस है। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि कुछ लकड़बग्घे क्या है दोस्तों, बिच्छू है। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, बिच्छू को लिख दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया बिच्छू। तो देखिए कुछ हिस्सा, यानी इसका वाला कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका बिच्छू। लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ हिरन जो है भैंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरन को आपको इस साइड में लिख लेना है, कुछ हिरन आपका क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। तो अलग उसको डायग्राम में बना देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम अलग बना दिए। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या दिया है, निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि कुछ पांडा जो हिरन है, तो कुछ पांडा क्या हिरन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ लकड़बग्घे जो है भैंस है, लकड़बग्घे और भैंस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो भैंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा यहाँ पर। हाँ, उसके बाद उसने लिखा है कि कुछ पांडा जो है बिच्छू है। तो कुछ पांडा जो है बिच्छू, ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इतना बड़ा गोला क्या है, पांडा का है। तो इसमें कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लकड़बग्घे का हो जाएगा। तो तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ पर सही आएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर, यानी केवल निष्कर्ष क्या कर रहा है, थर्ड अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने प्रतीक वाला। तो कई बार टीसीएस ने इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है। कर रहा है दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या डैश है जिनके पूर्ववर्ती क्या है दोस्तों, प्रतीक है, और करा कि उत्तरवर्ती क्या है, अंक है। तो यानी अक्षरों की संख्या, तो अक्षर सबसे पहले किसको बोलते हैं, तो ये देखिए अक्षर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, इसी प्रकार से जेड तक में इन सभी को क्या बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब देखते हैं, तो वही करा उन अक्षरों की संख्या जिनके पूर्ववर्ती क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अक्षर है जिनके पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का प्रतीक होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर, और बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, अंक होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल हो गया। यानी ऐसे कितने अक्षर है जिनके पूर्ववर्ती क्या, प्रतीक। तो प्रतीक यानी हच एक प्रकार से क्या है दोस्तों, प्रतीक है, और बाद में क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। तो एक यहाँ मिल गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी मिल गया है, यानी ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में एक अंक। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, वक्तव्य और निष्कर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो चलिए देखिए, करा कि उठो जागो और तब तक, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ तब तक ना रुको। तो देखिए ये एक प्रकार से क्या दिया गया, हम लोगों का वक्तव्य, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। तो इस प्रकार का स्लोगन आपने देखा होगा कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ तब तक ना रुको। तो देखिए अब निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, वही उसमें कहा गया है, ये बात उसमें क्या है, छिपा हुआ है। फिर आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से हम लोगों का स्लोगन है। तो इसमें क्या है, इन दोनों बात छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या क्या है, कहा क्या है
कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ तब तक ना रुको। तो ये क्या हो जाएगा, कह रहे एक इंसान को उनकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, तो ये भी बात सही है दोस्तों कि कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिन में से ही दिया है। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सभी पक्षी जो है कौवे है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी इस जगह पर पक्षी को, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, सभी पक्षी यानी जितने भी पक्षी है उस सब पक्षी को किस में कर देना है, कौवे में कर देना है। तो यहाँ पर हमने कर दिए। उसके बाद उसने क्या दिया है, कह रहा है कि कुछ कौवे जो है तोते हैं, तो इस जगह पर लिख देते हैं तोते। उसके बाद फिर कह रहा है कि कोई भी कौवा जो है कबूतर ने, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कोई भी कौवा जो है कबूतर ने, तो इस जगह पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, जिसमें नहीं लगा उसमें क्रॉस चिन्ह, इसमें क्या कर लगा देना है, क्रॉस चिन्ह, क्योंकि कबूतर नहीं है। तो ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया, कह रहा कोई भी तोता कबूतर नहीं है। तो कोई भी तोता जो है कबूतर नहीं है। तो देखिए ये बात हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। इस प्रश्न का आंसर कर रहा है कि कोई भी तोता कबूतर नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई भी तोता कबूतर नहीं। क्या इसका डायग्राम को अगर हम लोग इस तरीके से बढ़ा के यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से बना सकते हैं कि नहीं, तो बना सकते हैं। तो इसका अर्थ कुछ तोते तो कबूतर हो जाएंगे। क्या डायग्राम देखिए यहाँ पर दो तरीके से इस टाइप के डायग्राम बनते हैं, तो याद रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का क्या कहने लगेंगे कि कोई भी तोता कबूतर नहीं है। तो ये बात कहेगा बिल्कुल सही है, आप कैसे गलत कर रहे हैं, तो गलत होगा। क्योंकि अगर कोई सा भी डायग्राम बनाएंगे, एक जगह सही हो जाएगा एक जगह गलत, तो उसको गलत ही मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम हरा कलर से लगाएंगे, कुछ कबूतर क्या हो जा रहा है, तोते हो जा रहा है। अगर डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ा के बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जब यही अगर डायग्राम को इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले बनाया कि कुछ तोते कबूतर है, तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कोई भी तोता कबूतर नहीं। कुछ कबूतर क्या हो सकते हैं, तोते हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर गलत हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ पक्षी तोते हैं। तो कुछ पक्षी और तोते में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी बात यहाँ कुछ पक्षी जो है दोस्तों तोते, कह रहे कुछ पक्षी तोते हैं। तो क्या पक्षी वाला यहाँ पर जा सकता है, इस प्रकार से क्या हो सकता है, जा सकता है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी ये भी बात, कुछ पक्षी जो है तोते, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। आप स्किप मत कीजिए, समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए कैसे होता है। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट से क्या होता है, गलती कर देता है और धमाधम स्किप कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। करें एक कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो चलिए पहले इसको अरेंज करना होगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, घबराना नहीं है। जैसे देखिए पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ग्रेटर देन, उसके ग्रेटर देन इक्वल है, उसके बाद क्यू, उसके बाद हो जाएगा ये देखिए हम लोगों का बड़ा का सिंबल दिया है, फिर लिखा हम लोगों के सामने आर, अब बराबर, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा एस, तो एस। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों छोटा का चिन्ह, उसके बाद लिखा है टी। तो यहाँ तक तो कर दिए। रुक जाए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या कर देंगे, टी कर देंगे। हाँ तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए फिर से लिखा है, जैसे आर यहाँ पर देखिए बड़ा हो जाएगा, तो आर को इस प्रकार से कर लीजिए ना, इस जगह पर कर देते हैं, बड़ा का सिंबल हम लोग दे देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, तो यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उसने क्या किया दोस्तों, भी से आगे इधर क्या किया, हम लोगों के सामने यू, यानी कि क्या लिखा है, छोटा और इक्वल। उसके बाद क्या लिखा, हम लोगों के सामने यू दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का छोटा का चिन्ह, ताकि दिक्कत ना हो। ये वाला क्या है, छोटा का चिन्ह।
अब देखिए निष्कर्ष में लिखा है क्या भी से बड़ा है पी, तो देखते हैं भी से बड़ा होता है कि नहीं पी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, अगर इस प्रकार से है, इसी में अगर इस प्रकार से है, देखिए रिलेशन इस तरीके से निकालते हैं, यानी ये तीनों चिन्हों में क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेशन निकलेगा। उसी प्रकार से एक इधर से रहेगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से, और इन तीनों में क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों रिलेशन हो जाएगा। और कौन लेगा डिसीजन, तो देखिए जो आदमी यहाँ पर बड़ा है ना, तो वही डिसीजन लेगा। जैसे ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा डिसीजन लेने वाला, और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा हो जाएगा डिसीजन लेने वाला। तो देखिए दोनों में देखते हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं क्या, भी से किस में आ रहे हैं, पी पे आ रहे हैं, तो भी से यहाँ पे पी पे आएंगे, देखिए सब सिंबल एक जैसा ही है, और डिसीजन कौन लेगा दोस्तों, बड़ा लोग लेगा। तो यहाँ पर जैसे कि सब एक जैसा है ना, तो यानी पी क्या हो जाएगा, पी देखिए इधर बड़ा साइड में दिया गया है, तो पी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही होगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। देखिए तीन लोगों में डिसीजन लेना होता है, जैसे ये अगर बड़ा है, बड़ा बराबर है, उसके बाद हम लोगों का बराबर है, तो डिसीजन जो लेगा पहले अगर बड़ा का चिन्ह है तो वही लेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर बड़ा बराबर लेगा, अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर क्या कौन लेगा, बराबर लेगा। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पी बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है। और एस और यू में देखिए सिंबल अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। यानी एस और यू में रिलेशन निकालते हैं, जैसे एस हो गया और क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। तो देखिए एस और यू में कभी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि एक सिंबल इधर से आ जा रहा है और एक सिंबल इधर से। अगर हम लोगों का छोटा और बड़ा दोनों अलग अलग आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये वाला तो आप डायरेक्ट गलत कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है न्यू टाइप के पूछे गए एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं। एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल दिया गया है, तो चलिए बैठाते हैं। कह रहा है कि 6 बहन है, एक अनु, अंकिता, आशा, एमी, उसके बाद लिखा है अन्वेषी, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, आयासा। एक गोलाकार मैच के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अनु अंकिता के ठीक बाईं ओर बैठी है, कह रहे एमी आशा के ठीक आयासा के क्या लिखा है दोस्तों, ठीक बीच में बैठी है। फिर लिखा है दोस्तों आयासा जो है अन्वेषी के ठीक बगल में नहीं बैठी है, जो कि अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अंकिता के निकटतम दाएं कौन बैठी है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है क्या, 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं, तो इस तरीके से बना लीजिए 6 लोग। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 6 लोग बना लिए। हो गया, गोलाकार रहे या किसी भी जो अंदर की ओर देख रहा है, तो ऐसे ही आपको क्या कर लेना है दोस्तों, डायग्राम बना लेना और लिख देना है। देखिए सवाल कहाँ से चालू होगा, सवाल इस जगह पे है कि अनु, यहाँ पर लिखा है अनु जो है अंकिता के क्या लिखा है दोस्तों, ठीक बाईं ओर बैठी है, तो है यहाँ पर बैठा देते हैं। यानी हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो अनु क्या हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, अनु लिख दिया। तो उसने कहा कि अनु जो है अंकिता के ठीक क्या है दोस्तों, अंकिता के ठीक बाईं ओर। तो अंकिता अगर इस जगह पर बैठा है, अंकिता के ठीक क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि सब अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो दायां इधर हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर अनु बैठा लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एमी जो है आशा और आयासा के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं हो रहा, पहले अनु और अंकिता का ही लेंगे कि उसके आसपास कौन है। तो फिर लिखा है इधर कि हम लोगों का आयासा जो है अन्वेषी के बगल में नहीं बैठी है, जो अनु के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर। अच्छा, ये बात याद रखना है कि जो आता है ये दूसरे के लिए आता है। यहाँ से हम लोगों को पता चला जो आता है दूसरे के लिए, यानी हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक आयासा है और एक अन्वेषी है। तो यहाँ पर जो है जो वर्ड आया तो हम लोगों का अन्वेषी के लिए आया। वो क्या बोला है कि अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का अन्वेषी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग अन्वेषी को, क्योंकि जो वर्ड आता है वो दूसरे के लिए आता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्वेषी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, इस जगह पर हो जाएगा अन्वेषी। तो चलिए अब यहाँ तक कर लिए। उसने क्या लिखा है कि हम लोगों का आयासा जो अन्वेषी के ठीक बगल में नहीं बैठी है, जो हम लोगों का अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग बैठा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या कहा गया है
कि अनु जो है हम लोगों का अनु दाएं से दूसरे स्थान करें, अंकिता के निकटतम दाएं कौन बैठा। अब देखिए यहाँ से हम लोग छोड़े इस जगह से, करें एमी जो है आशा और ऐसा के बीच में है, यानी एमी जो हो जाएगा आशा और क्या दोस्तों ऐसा के बीच में। तो चलिए इस जगह पर बैठा देते हैं, यानी कि एमी जो है इस जगह पर कर देते हैं हम लोग एमी। यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों एमी कर देते हैं। वो एमी को कह रहा है कि एमी जो है आयासा, हाँ तो आयासा अन्वेषी के बगल में नहीं है, यानी आयासा जो है इधर नहीं होगा, तो आयासा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का आयासा हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर हमने कर दिया इस जगह पर आयासा। तो देखिए एक लोग हम लोगों के सामने बच रहा है, कौन बच रहा है तो उसको आप बैठा दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए अनु को बैठा दिए, अंकिता बैठा दिए, उसके बाद हम लोगों का आशा को बैठाए हैं क्या, यहाँ पर देखा जाए तो आशा को नहीं बैठाया, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों आशा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बैठा दीजिए आशा को, तो हो गया। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, अंकिता के निकटतम दाएं कौन है, तो अंकिता के निकटतम दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों अन्वेषी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।